नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान दूत कार्यक्रम में, जो कि एक अभिनव पहल है कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की इस क्लास में, आज की इस ई क्लास में मैं आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूंगी। विद्यार्थियों, प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं और उनके रिडम्पशन से रिलेटेड क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, इन सब पर मैं अपने इसी ज्ञानदूत चैनल पर उपलब्ध वीडियो, जिसका लिंक मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, से आप इसके कंसेप्चुअल पॉइंट्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से रिलेटेड कई सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। सबसे पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि पहले आप इस वीडियो को आप देखें, समझें और उसके बाद आज के इस प्रैक्टिकल क्लास को अटेंड करें। इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिया है विद्यार्थियों, यह कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा भी गया है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन से रिलेटेड किस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, गोयल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, जिन पर पूरी राशि मांग भी ली गई है। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन से रिलेटेड ये था कि ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया जा सकता है जो कि पूरी तरह से कॉल्ड अप हो, यानी पूरी राशि मांग ली गई हो, किसी तरह का कोई एरियर न हो, पूरी तरह से पूर्ण प्रदत्त अंशों का ही, पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का ही, प्रेफरेंस शेयर्स का ही, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का ही रिडम्पशन किया जा सकता है। यहाँ पर पूरी राशि मांग ली गई है, 10% प्रीमियम पर शोधन किया जाना है, यानी जो रिडम्पशन किया जाना है वो 10% प्रीमियम पर किया जाना है। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो शेष दे रखे हैं, जो बैलेंसेस गिवन है, पूरी बैलेंस शीट आपको नहीं दी गई है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से है विद्यार्थियों। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो गिवन है, जो कि आपको यहाँ पर भी बताए हैं, 100 रुपये वाले 5000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। हिसाब से देखें तो यहाँ 5 लाख पूरे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपको यहाँ बैलेंस भी दिया हुआ है। कॉल इन एरियर हुआ है, यस एरियर कुछ हुआ है, उस एरियर के हिसाब से यदि हम देखें तो इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर ही एरियर हुआ है। तो मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ कि फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को ही हम रिडीम करेंगे, अदरवाइज उन्हें रिडीम नहीं किया जाएगा। देखेंगे जनरल रिजर्व, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हम लाभों में से भी प्रेफरेंस शेयर्स का शोधन कर सकते हैं। शोधन के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट दे रखा है कि शोधन कुछ भी नहीं, केवल आपसे एक दिन पैसे लेकर दूसरे दिन उसे वापस लौटा देना है। यहाँ पर भी कंपनी द्वारा ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं 100 रुपये पर, यानी किसी निश्चित समय अवधि पर कंपनी ने 5 लाख रुपए दिए हैं और उस निश्चित समय अवधि के खत्म होने के पश्चात 10% प्रीमियम पर, यानी 5,50,000 रुपये वापस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। इस शर्त के साथ निर्गमन किया गया है। अब ये 5,50,000 रुपये की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? तो आउट ऑफ कैपिटल भी किया जा सकता है और आउट ऑफ प्रॉफिट भी किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको दे रखा है 3 लाख रुपए का। यदि हमें कहा जाएगा इस प्रश्न में कि लाभों में से भी शोधन करना है, तो हम यहाँ पर इस जनरल रिजर्व को काम में लेंगे। साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 का है, इसे भी काम में लिया जा सकता है। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी है और इस रिजर्व को भी प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के संबंध में काम में लिया जा सकता है। तो गाइस, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है उसको हम देखते हैं, उसके अनुसार हम अपनी जर्नल एंट्री यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम डिसाइड करेंगे। देखिए आपको कहा गया है कि 4 व्यक्तियों को जिनको 500 अंशों पर अंतिम मांग बकाया है, तो 500 शेयर है जिन पर लास्ट कॉल बाकी है, यानी ये फुल्ली पेडअप नहीं है। तो मान लीजिए इन 5000 शेयर्स में से इन 5000 शेयर में से 500 अंशों पर जिन पर की
कॉल इन एरियर किया हुआ है उन्हें हम रिडीम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, ये हमारा नियम भी है। केवल 4500 अंशों का ही शोधन होगा क्योंकि वही फुल्ली पैड अप है। इन व्यक्तियों के पते की जानकारी नहीं है, ठीक है, हमें फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व के संबंध में 50,000 रुपये लाभांश के रूप में वितरण हेतु मुक्त है, यानी ये 50,000 रुपये एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, रेवेन्यू प्रॉफिट के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। तो लाभांश के लिए वितरण किए जाने वाले लाभों में से भी हम डिबेंचर्स, हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। सामान्य संचय और प्रतिभूति प्रीमियम, यानी जनरल रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम है, उनका शेष शोधन के काम में लेना है, ठीक है। हमें यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया गया है आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन किया जा सकता है, और साथ ही यदि कोई कमी है तो उसके संबंध में 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर को एट पार इशू किया जाना है, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट भी रिडम्पशन किया जा सकता है और आउट ऑफ कैपिटल भी रिडम्पशन किया जा सकता है। दोनों के लिए ही स्वतंत्रता रखी गई है, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल में केवल कमी हमें जितनी हो रही है, जितना हमारे पास बैलेंस बच रहा है, उसे ही हम काम में लेंगे। अधिवान अंशों का शोधन पूरा हो गया है, आपको जनरल प्रविष्टि देनी है। तो गाइस, इस तरह से हमें यहाँ पर हम सीखेंगे आज के इस क्वेश्चन में किस तरह से यदि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया जाना है तो किस तरह से हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करेंगे। हम केवल जर्नल एंट्री की ही बात यहाँ पर करेंगे, तो चलते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से हम यहाँ एंट्रीज करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें जर्नल एंट्री करते समय ध्यान में रखना है, उनको हम यहाँ पर एक रिपोर्ट के रूप में लिख लेते हैं। और हमारा कहा गया है कि हमारे पास 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, इनको 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो ये हैं कि हमारे पास 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर कॉल्स इन एरियर है, यानी ये फुल्ली पैड अप नहीं है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। साथ ही में आपको आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल दोनों तरह से रिडम्पशन किया जा सकता है। तो यदि आउट ऑफ प्रॉफिट हमें करना है तो जनरल रिजर्व का बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है और वो है 3 लाख रुपए। इसी तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम काम में ले सकते हैं और उसका बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो है 40,000 रुपये। और साथ ही हमारे पास फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व और है, इसका भी हम 50,000 रुपये तक का बैलेंस जो कि लाभांश के रूप में वितरित कर सकते हैं, यानी हम ऐसे लाभ जो कि लाभांश के रूप में वितरित करने के लिए रखे गए हैं, डिवाइजेबल प्रॉफिट्स हैं, ऐसे डिवाइजेबल प्रॉफिट्स को हम प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में आउट ऑफ प्रॉफिट में यूज ले सकते हैं। तो गाइज, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके सामने रिपोर्ट बनाई है। साथ में एक बात और मुझे नज़र आ रही है, आउट ऑफ कैपिटल भी हम काम कर सकते हैं, आउट ऑफ कैपिटल भी हम काम कर सकते हैं। तो कितना हमें आउट ऑफ कैपिटल निकालना होगा, इसके लिए हम शेयर इशू करेंगे एट पार। तो ये एक तरह से रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है ताकि हमें बार बार प्रश्न की ओर न जाना पड़े। अब हम सिंपली जर्नल एंट्री की ओर बात करते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे? देखिए, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो हमें प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की अमाउंट को ड्यू करना होगा। डायरेक्टली हम प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की ही बात करेंगे, यानी रिडम्पशन के डेट की ही बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना और प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए अमाउंट की व्यवस्था करना, ये सब बातें हमें नहीं करनी है। हमें केवल जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि रिडम्पशन के लिए जर्नल एंट्री करिए।
तो सबसे पहले यदि हमें रिडम्पशन करना है तो रिडम्पशन की अमाउंट को ड्यू करते हैं। तो रिडम्पशन की अमाउंट को ड्यू करने के लिए हमारे पास जनरल एंट्री रहेगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाउ यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाना है गाइस, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए एक लॉस है। आज 5 लाख रुपए लिए गए और एक निश्चित समय के बाद 5,50,000 रुपए देना है, तो ये 50,000 रुपए एक तरह से कंपनी का खर्चा है, लॉस है, इसलिए अब इसे डेबिट किया जाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ अब टू क्या करें, टू डायरेक्टली आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम पर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इस अमाउंट की व्यवस्था भी करनी है। तो फाइनली गाइस देखिए हमारे पास जो एंट्री बन रही है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट क्या बनेगा, देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट हमारे पास 5 लाख बन ही रहा है, जो कि हमने आपको कहा भी है कि 5 लाख का बैलेंस बता रहा है। हम पूरे के पूरे 5 लाख को एक बार व्यवस्था करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डाल रहे हैं, यानी ड्यू कर रहे हैं। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि 500 ने कॉलिन एरियर किया है, यानी एरियर है, तो भी हम इसका रिडम्पशन क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, अभी हम फिलहाल इसका रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल इसकी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जब ये 500 शेयर होल्डर्स जो भी हैं, ये 500 शेयर होल्डर्स जब भी इस अमाउंट को वापस दे देंगे, यानी अभी फिलहाल एरियर में है, जब भी इस अमाउंट को वापस दे देंगे तो शेयर फुल्ली पैडअप हो जाएंगे। फुल्ली पैडअप शेयर को हम यहाँ पर क्योंकि व्यवस्था हमने कर रखी है तो डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक कर देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आप चाहें तो केवल 4,500 शेयर्स पर ही आप रिडम्पशन दिखा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगी कि हम ये एक ऑप्शन प्रैक्टिकली रखते हैं कि हम सारे ही शेयर्स को एक बार व्यवस्था के लिए तो डाल दें, ताकि इन फ्यूचर जब इस तरह से एरियर्ड शेयर है, जब उनसे फ्यूचर में किसी तरह से अमाउंट वापस मिल जाएगा, राशि वापस मिल जाएगी, तो इनका डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक करके रिडम्पशन कर दिया जाएगा। आफ्टर ऑल रिडम्पशन तो करना ही है, पैसे तो उन्हें देने ही है, तो इसलिए हम ये व्यवस्था प्रैक्टिकली भी करके चलते हैं। तो मैं एक बार 5 लाख सारे ही शेयर्स का रिडम्पशन की बात करती हूँ, और क्योंकि 5 लाख शेयर का 10% 50,000 होता है, और टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें 5,50,000 रुपए देने हैं। फाइन गाइस, अभी इनमें वो शेयर होल्डर्स भी शामिल है जिन्होंने एरियर किया है। जब वो एरियर का अमाउंट वापस कंपनी को दे देंगे तो कंपनी डायरेक्टली इनका रिडम्पशन कर देगी। नाउ अब बात आती है कि अब हमें इस 5 लाख के अमाउंट की और इस 50,000 के अमाउंट की व्यवस्था करनी है। तो देखिए इस 5 लाख और 50,000 के अमाउंट की व्यवस्था जो हमें करनी है वो तो हम या तो लाभों से कर सकते हैं या फिर हम कैपिटल से कर सकते हैं। तो देखिए फिलहाल हमारे पास जो लाभ है, क्योंकि कैपिटल के लिए कहा गया है, आउट ऑफ कैपिटल के लिए जितना भी बैलेंस है उसे हम आउट ऑफ कैपिटल से पूरा करेंगे। तो अभी हमारे पास लाभ शामिल है, तो अभी हम फिलहाल लाभों को देख लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास, जनरल रिजर्व है हमारे पास। तो देखते हैं हम प्रीमियम के लिए व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि फिलहाल इसका अमाउंट कम है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को 40,000 से ले लेते हैं। साथ में अब जनरल रिजर्व हमारे पास बचा है, तो जनरल रिजर्व का 10,000 हम यहाँ ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की व्यवस्था हो गई, यानी 50,000 की व्यवस्था हमने यहाँ कर ली है। तो इस तरह से हमने ये जो एंट्री की है स्टूडेंट्स, ये की है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हमने जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रोवाइड करवा दिया है, व्यवस्था कर ली है। नाउ अब हमारी जो तीसरी एंट्री होनी है, अब हम इस 5 लाख के अमाउंट की व्यवस्था करेंगे कि अभी 5 लाख हमें कहाँ से लेना है। तो देखिए
5 लाख लेने के लिए अभी हमारे पास जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? क्योंकि हमारे पास 3 लाख का जनरल रिजर्व था, जिसमें से 10 लाख हम यहाँ ऊपर की तरफ यूज़ कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जनरल रिजर्व जो बचा है वो 2,90,000 का है। नाउ आपके पास फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी है। इस फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व में आपको कहा गया है केवल 50,000 तक का यूज़ आप कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कर लिया। नाउ अब हमारे सारे प्रॉफिट्स पूरे हो गए। आप देख रहे हैं हमने जनरल रिजर्व भी सारा 3 लाख रुपए यूज़ कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, और फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी यूज़ कर लिया है। तो बस अब हम यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और फाइनली क्या किया जाएगा? इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी एक कंसेप्ट को, और वो कंसेप्ट ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन किया जाना है, तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जब लाभों में से किया जाना है, तो लाभों में से जितनी राशि निकाली जाती है उतनी राशि से एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या है, ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या बताता है? यदि लाभों में से प्रेफरेंस शेयर का शोधन किया जा रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट यदि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जा रहा है, तो जितनी राशि लाभों में से निकाली गई है उतनी राशि से हम CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेंगे। और हमारे इस प्रश्न में ये राशि हो गई है 3,40,000। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही प्रोसेस वाइज मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से काम किया जाएगा। नाउ फोर्थ एंट्री अब हमारी जो बची है, क्योंकि हमने लाभों में से शोधन कर लिया है, तो अब हमारी बात आती है आउट ऑफ कैपिटल की। आउट ऑफ कैपिटल में से कितना शोधन किया जाना है, यानी अब आउट ऑफ कैपिटल के लिए हमें कहा गया है कि एट पार शेयर इशू भी करने हैं। तो कितने शेयर इशू करें? तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें 5 लाख की व्यवस्था करनी थी। 5 लाख में से 3,40,000 की व्यवस्था हो गई है। ये हमारा एक वर्किंग नोट है जिसको हम बता रहे हैं। टोटल हमारा रिडम्पशन किया जाना है 5 लाख रुपए का, और इसमें से 3,40,000 आउट ऑफ प्रॉफिट जनरेट हो गए हैं। तो अब जो हमारे पास बचा है अमाउंट गाइस, वो है 1,60,000 रुपए का। तो 1,60,000 रुपए के लिए आउट ऑफ कैपिटल यानी नए शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। तो देखिए 1,60,000 के नए शेयर इशू कीजिए। नए शेयर इशू करने के लिए एंट्री आप सभी को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि पार पर इशू किए जाने हैं तो किसी तरह का कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 1,60,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। इसी तरह से अभी इस अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जब तक शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक अभी हम इस अमाउंट को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे आउट ऑफ कैपिटल के लिए। तो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखिए हमने नए शेयर इशू किए, इससे हमें बैंक में 1,60,000 रुपये मिल गए। यानी अब हम इनका शोधन कर सकते हैं। 3,40,000 तो लाभों में से हमने अरेंज कर लिए, 1,60,000 हमें बैंक से हमें नए शेयर इशू करने से मिल गए हैं। तो गाइस इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इक्विटी शेयर इशू करने होंगे 1,60,000 के, और हमें 1,60,000 का अमाउंट बैंक में मिल गया है। फाइनली अब सारी ही अरेंजमेंट्स हो गए हैं। हमने देखिए हमने जैसा कि कहा कि आपको हमें 5,50,000 रुपये की ज़रूरत है। 50,000 रुपये तो आपने इस जो कि प्रीमियम से रिलेटेड थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम से कलेक्ट कर लिए, और साथ ही में जनरल रिजर्व से कलेक्ट कर लिए। फिर हमें ज़रूरत पड़ी 5 लाख रुपयों की, तो 5 लाख रुपए में से 3,40,000 रुपये तो हमने जनरल रिजर्व और फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व से कवर कर लिए। अब टोटल 5 लाख की व्यवस्था हमारे पास है। अब हमें रिडम्पशन की एंट्री दे देनी चाहिए। तो गाइस अब रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक। अब इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बैंक में पेमेंट करवा दें। कितना अमाउंट लिखना चाहिए यहाँ पर? 5,50,000। यदि आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये चीज़ आप भूल गए हैं कि हमें यहाँ पर 500 शेयर्स अभी भी एरियर पर हैं। हमने भले ही व्यवस्था कर ली है 5,50,000 की, हमने भले ही यहाँ पर सारी एंट्रीज 5,50,000 से रिलेटेड कर ली है, जिसका कारण कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया है कि जब, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो आज नहीं तो कल हमें इनका रिडम्पशन यानी रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये रिडम्पशन, ये रीपेमेंट तभी हो सकता है जबकि फुल्ली पैड अप शेयर है। तो फुल्ली पैड अप शेयर है हमारे पास केवल और केवल 4500। तो यदि हम 4500 शेयर्स की बात करें, शेयर्स टू बी रिडीम्ड की बात करें, कितने शेयर्स रिडीम होने हैं, तो 5,000 में से इन 500 एरियर वाले शेयर को हटा दिया जाए तो 4500 शेयर्स को रिडीम करना है। नाउ बात करें अमाउंट फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन की अमाउंट कितनी होगी? तो रिडम्पशन की अमाउंट देखिएगा 4,500 ₹100 की दर से प्लस 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। तो गाइज यहाँ आप अनुमान लगा रहे होंगे कि हमारे पास कितनी अमाउंट आ रही है। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज़ द 4,50,000। और साथ में हम यहाँ पर देखें कि 10% प्रीमियम है, तो 10% प्रीमियम के हिसाब से 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो टोटल अमाउंट हो रही है वो हो रही है 4,95,000। 4,95,000। एक बार फिर से बता देती हूँ कहाँ से ये आई है अमाउंट हमारे पास। 4,50,000 रुपये तो हमारे पास ये अमाउंट निकली है, जिसमें हमने 4500 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है, और साथ में 10% प्रीमियम और इसका 10% प्रीमियम निकाल दिया जाए तो ये 10% प्रीमियम 45,000 रुपये रहा है। तो गाइज ये 4,95,000 रुपये क्रिएट हुए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के। अब जो रिमेनिंग 50,000 प्लस 5,000 यानी 55,000 जो अमाउंट है वो अमाउंट कब दिया जाएगा? जब ये 500 जो हमारे कॉलिन एरियर वाले शेयर्स हैं, इन 500 शेयर से जब अमाउंट हमें मिल जाएगी, कंपनी को जब ये अमाउंट मिल जाएगी, तब इस अमाउंट से आप इनका पेमेंट करवा देंगे फाइनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक। हमें फिर से सारी फॉर्मेलिटीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि हमें प्रीमियम का 5,000 रुपये के प्रीमियम का अरेंजमेंट करना है, हमें 50,000 के अमाउंट की व्यवस्था करनी है। हमने ये सारी ही व्यवस्थाएं यहाँ पर एक साथ ही कर दी हैं। इसलिए इन प्रैक्टिकल यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि जब इन शेयर से जो एरियड शेयर है, एरियड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनसे अमाउंट मिलेगा, तब हम उन्हें केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक करके 55,000 रुपये हम यहाँ पर पेमेंट करवा देंगे। तो गाइज इस तरह से आज हमने एक पूरा क्वेश्चन देखा जिसमें हमने प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन की बात की। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल किस तरह से रिडम्पशन किया जा सकता है, उसके कंसेप्ट को मैंने समझाया आपको। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा। किसी भी तरह की क्वेरी या प्रॉब्लम होने पर आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को, अपने कमेंट्स को ज़रूर पोस्ट कीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।